हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन है क्या उसके बारे में, और इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन संयोजन, जोड़ना, कंबाइन वर्ड से बना। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर आपस में एक सिंगल उत्पाद का निर्माण, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो बर्निंग ऑफ कोल एग्जाम्पल, तो सी इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा O2, तो इससे प्रोडक्ट होगा CO2। तो इसके बाद है कई जो केमिकल रिएक्शन ऐसे जिसमें जो हीट है वो रिलीज होती है, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं आगे। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण हो, ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो, तो उसके बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसका फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो उत्पन्न होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, प्लस में वेपर वाष्प और प्लस में हीट। इसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक पदार्थ एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दिया जाए, गर्म हीट, तो उत्पन्न होगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2 गैस रिलीज होगी। अगली है थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, वो वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के दौरान ऊष्मा का प्रयोग करके की जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3, इसको हीट जो कैटेलाइज या उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, तो क्या उत्पन्न होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2 गैस उत्पन्न होगी। इसके बाद है इलेक्ट्रोलिक डिकम्पोजिशन या वैद्युत वियोजन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये वियोजन अभिक्रिया, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करके पास करके ही जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उनको तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल है वाटर का, अगर इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यह प्रकाश वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जिस तरह एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड AgCl, यहाँ पे सनलाइट, तो Ag अलग हो जाएगा और जो क्लोराइड है, क्लोरीन गैस, उसका उत्सर्जन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है, ये है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्लोराइड, तो इसमें ब्रोमीन अलग हो जाएगा और Cl2 गैस का अलग निर्माण होगा। तो इन दोनों को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन में बोला जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड और इलेक्ट्रिसिटी। वो केमिकल रिएक्शन, वो वियोजन अभिक्रिया है जिसमें प्रकाश, विद्युत इस ऊर्जा का प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में और विद्युत धारा के रूप में प्रयोग करके अभिकारकों को उत्पादों में तोड़ा जाता है। जो ऊपर वाले सभी एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
तो इसका एग्जांपल लिखना तो बॉर्डर वाला ही दोबारा इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं, H2O वाला ही। इसका एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो केमिकल रिएक्शन यह है विस्थापन अभिक्रिया, द केमिकल रिएक्शन वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो कम अभिक्रियाशील तत्वों के आयनों को विस्थापित कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखें तो जो अपना एग्जाम्पल में आगे जिस तरह जो आयरन है Fe प्लस में CuSO4 आयरन, ये कॉपर सल्फेट, जो Fe है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो CuSO4 है Cu है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो अभी क्या करके अब ये रिएक्शन मानेंगे तो FeSO4 प्लस में Cu, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का निर्माण होगा जो सल्फेट कॉपर को सल्फेट से विस्थापित कर देगी। तो इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द विस्थापन अभिक्रिया, a reaction in which new compound are formed by mutual exchange of ion between two compounds। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल देखें तो BaSO4 बेरियम सल्फेट को बेरियम एग्जाम्पल लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस में Ne2SO4 सोडियम सल्फेट, तो आपस में आयन विस्थापित कर देंगे तो क्या होगा बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें। इसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं तो Cu प्लस में H2, तो कॉपर और H2। यहाँ पे देखो जो O है ऑक्सीजन यहाँ से रिमूवल हो रही है, यहाँ पे रिमूव होगी, और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। जहाँ पे एडिशनल ऑक्सीजन ऑफ एनी सब्सटेंसेस तो आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो ये अभिक्रिया होगी हमारी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रही है रिमूवल हो रही है, यहाँ से यहाँ पे ऐड हो रही थी, यहाँ पे रिमूव हो रही है, तो ये अपनी रिडक्शन। और जहाँ पे दोनों अभिक्रिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंबाइन में मिले तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। तो अगला टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, जो उपचयन अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोरिजन संरक्षण होता है व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंसेस सच एज मॉइस्चर एसिड फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड फॉर्मड व्हिच वीकनेस द मेटल और इज सेड टू बी कोरिन। तो जब कोई कभी किसी कारणवश कोई धातु नमी के या अम्ल के संपर्क में आ जाती है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है हाइड्रेट ऑक्साइड की, तो इसमें क्या बोलते हैं जो ऊपर वाली परत है वो उसकी कमजोर पड़ जाती है, धातु की ऊपर वाली परत कमजोर पड़ जाती है, उसको बोलते हैं संरक्षित होना बोलते हैं। एग्जाम्पल है जिस तरह रस्टिंग ऑफ आयरन है, ब्लैक कट ऑफ कोटिंग ऑन सिल्वर है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, कोरिजन कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे बचेंगे, उस पर लाइवेजेशन करके, इलेक्ट्रोप्लानिंग करके या दस्त का लेप चढ़ा के, विद्युत लेपन चढ़ा के और पेंटिंग या पेंट करके कलर रंग करके उस पर। और एक है रेंसिडिटी, ये है विकृत गंधिता। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन कम एक्सपोज टू एयर ऑफ नोन एज रेंसिडिटी। जब कोई पदार्थ वसा युक्त या तैलीय पदार्थ जब हवा की उपस्थिति में आगे उपचित होने लग जाता है वो, तो उसकी गंध और उसका स्वाद है वो खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं विकृत गंधिता।
इसके कैसे बचा सकता है? बाय एडिंग एंटीऑक्साइड, किसी प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, आवाज से रहित जिसमें आवाज ना हो उन डब्बों उन बॉक्सों का प्रयोग करके, या फिर रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, आगे नाइट्रोजन का प्रयोग करके, और रेफ्रिजरेटर ठंडे स्थान पर वातावरण के स्थानों पर रखें, तो हम इसे बच सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट। अगली वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन, एसिड बेस पॉइंट साल्ट। थैंक्स।